और उसके बाद टॉपिक बाई टॉपिक हम कवर करेंगे। तो बिगनर से एडवांस लेवल तक का रहेगा इसमें। और अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को पिंक कर दीजिएगा और कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा। तो देखिए, बात करते हैं कि बेसिकली अभी ए डब्ल्यू एस या ए डब्ल्यू एस है क्या। तो मैं बात करता हूँ, ए डब्ल्यू एस बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा क्लाउड ऑन प्राइम, राइट। सो ऑन प्राइम फॉर एग्जांपल ये हमारे डेटा सेंटर है, ठीक है। इसमें आपके नेटवर्क स्विचेस लगे हैं, आप मल्टीपल नेटवर्क स्विचेस लगे रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे इक्विपमेंट रहेंगे, स्विचेस, फायरवॉल और सर्वर्स, राइट। तो अब इसमें इनको यूज करने के लिए इनका अ, क्या कर सकते हैं अब इनको मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, राइट। पावर चाहिए होगी, राइट। अब पावर चाहिए होगी तो पावर, एक तो पावर चाहिए होगी, फिजिकल स्पेस चाहिए होगा बहुत सारा, और इंटरनेट चाहिए होगा। और इनको मेंटेनेंस करने के लिए हमारी बहुत बड़ी टीम होगी, मॉनिटर करने के लिए टीम होगी, राइट। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होगी आपकी मैनेजमेंट में और इनको मेंटेन करने में। तो अब क्या रहा है, जो फिजिकल डिवाइसेस हैं, हमने क्या किया, सारा फिजिकल डिवाइसेस हमने क्लाउड को होस्ट कर दिया। ये हमने क्लाउड बना लिया, ये सारा हमने माइग्रेट इस पर कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि क्लाउड सिंपल AWS का ही है, GCP का भी है, गूगल का भी है, माइक्रोसॉफ्ट आज़ूर का भी है, ओरेकल का भी है, दो चार और है, ब्लू ओशियन वगैरह। बट जो इंडस्ट्री में जो यूज होता है ना, उसका जो रेशियो है वो, आप मान के चलो यार कि कम से कम 100% में से 60% AWS ने कवर कर रखा है ठीक है। और 30% आपका एज्योर, और 10% का अदर है। अदर, ये रेशियो है। तो जो अब हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे, हम AWS पे भी पढ़ेंगे और Azure भी पढ़ेंगे और गूगल भी पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों ही इंडस्ट्री के हैं, तीनों ही इंडस्ट्री ये कंपनी में यूज हो रहे हैं। बट सबसे बात करूँ कि गूगल गूगल क्लाउड थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है, इजी। उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से करूँ, उसके बाद है आपका AWS, उसके बाद आपका Azure को रेटिंग दूंगा। इजी सब कुछ है, बट अपना अपना व्यू होता है, जब आप यूज करेंगे तो कर सकते हैं। तो इनका, अब इनका सेटअप कैसे होता है, ये तो फिजिकल डिवाइस है, ये सारी क्लाउड में मूव होंगी। अभी मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखा दूंगा। तो होता क्या है कि जब आप सारा माइग्रेशन कर हो जाता है, माइग्रेशन या कंपनी में काम कैसे होता है, ऑन प्रोमाइसिस जो टीम होती है, ऑन प्रोमाइसिस मीन्स आपका फिजिकल इंफ्रा, जो आपका फिजिकल एसेट्स है वो, क्लाउड टीम अलग होती है, ठीक है। तो आपका जैसे कि नेटवर्किंग का रहा है, स्विचेस वगैरह का, ये तो एक अलग पार्ट रहा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या एप्लीकेशन डेवलपमेंट का अ, सारा ऑन क्लाउड पर पहुंच गया। तो डेवॉप्स, बेसिकली डेवॉप्स में काम क्या होता है, डेवॉप्स की नॉलेज डेवलपर साइड भी होती है और ऑपरेशन साइड की भी होती है। पहले के टाइम में क्या होता था, डेवलपर ने अपना कोड बना दिया और उसे रन कर दिया, टेस्ट कर दिया और उसे प्रोडक्शन में रेडी करके दे दिया। अब कल को कोई एरर आया
तो ऑपरेशन वाले बोलते नहीं, ये प्रोग्राम तो चल ही नहीं रहा। डेवलपर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो रन करके दिया, हमारी मशीन पर तो चल रहा है। तो अब इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है डेवऑप्स इंजीनियर का। डेवऑप्स इंजीनियर जो होता है वो जस्ट लाइक अ ब्रिज की तरह काम करता है ऑपरेशन टीम में डेवलपर के बीच में। तो उसको दोनों ही इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। कोडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और ऑपरेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो डेवलपर है, अपनी मशीन जो जिसमें कोड उसने रन किया है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इमेज फाइल क्या है, कैसे वो रन किया है, वो सारा उसको पता होना चाहिए। और जब वही चीज़ ऑपरेशन टीम जब डिप्लॉयमेंट में आ जाती है, यानी प्रोडक्शन में वो रन नहीं कर रही है, कुछ इशू आता है, तो उसको पता होना चाहिए कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो डेवऑप्स टीम का काम यही होता है। तो अब क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई वेब एप्लीकेशन है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अ, चलो व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में क्या होता है, जब हमारा डेवलपर ने कोड लिख दिया व्हाट्सएप का, चैट वैट का सब कुछ, अपना रेपो रैपो पर कोड डाल दिया, और रैपो से कोड आया आपका स्टेजिंग में टेस्ट वेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अरे यानी आपका प्रोडक्शन में आना है, अब प्रोडक्शन में आ गया, कोड चल रहा है। कल को कोई प्रॉब्लम आई, डेवलपर तो बोलेगा यार मेरे तो सही कोड चल रहा है। अब डेवलपर इंजीनियर देखेगा वो एनवायरमेंट ही नहीं है उसका, जिस प्लेटफॉर्म पे वो चलना चाहिए। वो एनवायरमेंट के लिए ट्रबल शूटिंग करेगा, वो टेस्ट करेगा कि भाई कोड में कोई प्रॉब्लम है या ऑपरेशन साइड से कोई प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन साइड को चेक करके डेवऑप्स को हैंड ओवर कर देगा। डेवलपर को बोलेगा ये प्रॉब्लम है, आप ये करेक्ट करके दो। डेवऑप्स इंजीनियर का कुछ टूल्स भी इंस्टॉल करने होते हैं, इंटीग्रेशन करना होता है, CI/CD ऑटोमेशन पर लाना होता है, ये सारा काम डेवऑप्स इंजीनियर का work होता है। रनिंग एनवायरनमेंट में किसी टीम को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका ट्रबल शूटिंग करना डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। कोड को देखना, ये सारा डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। तो मैं ऐसा सच बताऊं, देखो एक सिंपल डे भाषा में समझो, पहले कैसे काम होता था। एक कंपनी है, उसमें एक टेक्निकल बंदा बैठा है, जो टेक्निकल क्वेरी को समझता है, आपके एंड यूजर्स को जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको समझता है। लाइक प्रिंटर का प्रॉब्लम, वाईफाई नहीं चल रहा, तो वो जो टेक्निकल पर्सन था, उसी को अपस्किल करके डेवऑप्स इंजीनियर बना दिया। जिन्होंने अपने को अपस्किल नहीं किया तो वो वहीं पे छूट गए, जिन्होंने अपने आप को अपस्किल कर लिया वो डेवऑप्स इंजीनियर बन गए। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक सिनेरियो। अब आप अपना करियर सेटअप कर सकते हैं, AWS पे भी कर सकते हैं, अपना GCP पे भी कर सकते हैं, अपना माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे भी कर सकते हैं। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं मोस्टली, वो यूज करती हैं AWS और माइक्रोसॉफ्ट अजूर, और करती हैं लाइक वो कंपनी भी यूज करती है, गूगल गूगल क्लाउड भी यूज करती है। बट तीनों में जो सर्विसेज आप गूगल क्लाउड में यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट अजूर में यूज कर रहे हो, और AWS में यूज कर रहे हो, सेम, बहुत कॉन्सेप्ट सबके सेम है, बट नेम का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा बात डेवऑप्स का क्या प्रोफाइल रहती है। एक मिथ में समझाता हूँ आज के डेट में, कि क्या डेवऑप्स को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। प्रोफेशनल का भी होता है और फ्रेशर का तो होते ही होता है। तो देखो, आपको प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट नहीं बनना, प्रोग्रामिंग के आपको चीजें आनी चाहिए, जैसे कि फंक्शन क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गए, क्लासेस क्या हो गए, ऑब्जेक्ट क्या हो गए। क्योंकि प्रॉब्लम जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हो, प्रोग्राम इन द सेंस वो वाला प्रोग्राम नहीं, आप C++ वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लिख रहे हो, नहीं। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोड बना रहे होते हो, कुछ कोड स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हो, तो उसमें भी ये टर्म्स यूज होते हैं। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। इट्स इजी थिंग्स, इजी काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप इसे आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है, दैट्स इट। तो प्रोग्रामिंग एक पार्ट ऑफ 10%, ठीक है। आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो उसको लेके आप अपना रास्ता नहीं रोक सकते कि मेरे को प्रोग्रामिंग आती है तो मैं डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बन सकता, बिल्कुल। क्योंकि आज के डेट में कोडिंग, अगर आप, मैं बोलूँगा लाइक, मुझे एक कोड लिखना है जिसमें मेरे को एक EC2 मशीन बनानी है,
और अ, उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी है, को पायलट है, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसको टाइप करके लिख दूँ तो वो मेरे को वहाँ कोड कोड लिख के दे देंगे। और नो मैं वही कोड को अपना सिस्टम में चला दूंगा मेरी EC2 मशीन में। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आप फाइल नेम चेंज करना, जब आप काम करने लगोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ डेवऑप्स का, ठीक है। तो हम कल से स्टार्ट करते हैं AWS से। अकाउंट कैसे बनेगा, EC2 मशीन कैसे बनाते हैं, हम सारा इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।